कर्मयोगी विश्वम्भर देवर जी, भरत भाई और आप सभी मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को। मेरे लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर दे करके आप लोगों ने वाकई मुझे बहुत धन्य बना दिया है। यह वह धन है जो चुकेगा कभी नहीं, क्योंकि मंत्रपूत भारत के मेधापुत्र कल्याण लोढ़ा की जन्मशती का आरंभ आज आप कर रहे हैं। भावनाओं का ज्वार बढ़ता है। चाहूंगी तो बहुत देर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये सच कह रहा हूँ। बहुत घूमने घामने के बावजूद इस देश के पिछड़े हुए गांव में पैदा होने की बात, खाई खंदक बहुत कुछ पार करते हुए शायद मुझे कलकत्ता में इसीलिए आश्रय मिला कि प्रोफेसर लोढ़ा जैसे लोगों का दर्शन भी कर सकूं और आशीर्वाद भी न पा सकूं। साधक थे प्रोफेसर कल्याण लोढ़ा, कर्मनिष्ठ थे, सर्व समावेशी व्यक्तित्व के धनी थे वे। उनसे मिलने वाला आदमी अपने को बड़ा समझने लगता था। लोढ़ा जी पर कोई असर नहीं होता था। ये जो कह रहा हूं अनुभूत सत्य कह रहा हूं। मित्रों, मानस चतुर्शती का वर्ष हावड़ा के मेरे मित्र ने कहा कि पाषाण जी एक आयोजन कीजिए। मैंने कहा किसको बुलाया जाएगा, क्या है? उन्होंने कहा बहुत नम्रता से कि जिसको चाहता हूँ मैं वो यहाँ आने से ही करते हैं। मैंने कहा कहिए नाम तो लीजिए। उन्होंने कहा प्रोफेसर लोढ़ा जी को मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। मैंने सुन भर लिया। मैंने कहा मैं आपको उत्तर दूंगा। सवेरे खेरीलाल जी हमारे बंद होते थे, उनके यहाँ चायखाना बगल में था। वहीं भाई और नारायण सिंह, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, कथा का विशिष्ट कथाकार से मैंने कहा कि लोढ़ा जी को ले चलना है मेरे यहाँ। वे बोले चलो चलते हैं। गए हम लोग लोढ़ा जी के यहाँ, बैठे, अपनी बात बतला रहा हूँ। एक डेकोरेशन पीस कुछ था रखा हुआ चलता रहता है। मेरे देहाती हाथों से लग के थोड़ा दे दे और भाई कहे कि तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। लोढ़ा जी मुस्कुराए, कहे कहे नहीं। तो मैंने कहा कि मैं आया हूँ आपको निमंत्रण देने के लिए सर। एक किताब मेरी उन्हीं दिनों में गई थी, विसंगतियों के बीच, 72 या 73 के आसपास वो पुस्तक उनको मिली थी। मैंने कहा चलता लगा जैसे उछल पड़े हो। कहे हाँ 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 तुम आए हो तो मैं तो करूँगा तारीख बोलो। मैंने कहा तय आप कीजिए जो तारीख थी उन्होंने कोई उसी के साथ है जो हम हो रहा है। इसी साधना के क्रम में प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री का उसी कार्यक्रम के लिए मैंने शास्त्री जी को पकड़ा और कहा हाँ तब मैं करूँगा ना। मैंने कहा गाड़ी पर कभी तुम्हारे यहाँ मैं गाड़ी मांगूंगा। और कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम हुआ। ये था लोढ़ा जी का सर्व समावेशी व्यक्तित्व। आश्चर्य तब हुआ ज्यादा जब तुलसीदास पर बोलने के क्रम में वे मेरी उस पुस्तक का जिक्र पूरे बड़प्पन के साथ करने लगे। संकोच सिंगला था झुक गया, लेकिन लोढ़ा जी तो निश्चिंत थे, आशीर्वाद उन्होंने दिया। इसके बाद भी कई अवसर आए। प्रोफेसर लोढ़ा सर्व समावेशी व्यक्तित्व थे। सहृदयता का उनका कोष कभी खाली होने वाला नहीं।
यह अपने अनुभवों से मैं करता हूँ। प्रतिभाओं की तलाश करते थे, तराशते थे, संवारते भी थे। कतिपय उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर अमरनाथ। मुझे याद है मेरे विद्यालय में एक कार्यक्रम में लोढ़ा जी भी गए थे, अमरनाथ भी गए थे और साहित्यकार लोग गए थे। अमरनाथ जी के प्रति उनके आंखों में जो वात्सल्य मैंने देखा, कल्याण और लोढ़ा का व्यक्तित्व इतना विराट था। कर रहा है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय विभूत थे, क्या कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, मंत्रपूत भारत भूमि की एक विभूत कल्याण। मित्रों, मैं सचमुच भाग्यवान हूँ कि इस कार्यक्रम को अपनी आंखों होते देख रहा हूँ। हिंदी को, हिंदी का समुचित मान दिलाने के लिए इस कलकत्ते के परिवेश में, उसमें केवल अध्यापक नहीं है, उसमें जो व्यापारी समाज है, जो यहाँ का संस्कृति कर्मी है, जो यहाँ के अध्यापक हैं, जो यहाँ के पत्रकार हैं, तो इस मंच पर सबके प्रतिनिधि हैं। जो व्यापारी वर्ग और संस्कृति कर्मी हैं उसमें भी हैं, हिंदी के अध्यापक वर्ग भी हैं और पत्रकार भी हैं, सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। अब अपनी कुछ व्यक्तिगत बात जिसके कारण रामेश्वर बने, उसमें लोढ़ा जी का और विष्णुकांत शास्त्री जी का बड़ा योगदान है। उसकी थोड़ी सी संकेत मैं करना चाहूँगा। जब मैं रानी कॉलेज त्रिवेणी देवी में पढ़ता था तो अभी चर्चा हुई कि मानस चतुष्टयी आयोजन सन 74 में संभवतः। उस समारोह में प्रोफेसर कल्याण लोढ़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और मुझे जीवन का पहला पुरस्कार, जो भाषण में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, उसका एक पुरस्कार मुझे मिलना था और वो लोढ़ा जी के हाथों मिला। और वहीं उनको एक भाषणकर्ता के रूप में मैंने पहचाना, जाना। मैं ये नहीं बताऊंगा कि पहला पुरस्कार, कि दूसरा पुरस्कार, कि तीसरा पुरस्कार, क्योंकि अब बहुत सी बात है। चीन जैसे नहीं बताता है कि कितने सैनिक उसके मरे उसी प्रकार पुरस्कार मिला और उनके हाथों मिला। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जीवन का अंतिम पुरस्कार, पता नहीं कहूँ या ना कहूँ, अभी आगे जीवन पड़ा है, लेकिन अब तक का अंतिम सम्मान मुझे प्रोफेसर कल्याण लोढ़ा के नाम का सम्मान मिला और वही भारतीय हिंदी परिषद के द्वारा। जिस समय जिस भारतीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष एक समय प्रोफेसर लोढ़ा जी थे और वो जब अध्यक्ष थे उस समय सबसे अधिक आर्थिक मजबूती उस परिषद की लोढ़ा जी के समय थी। तो ये स्थिति है लोढ़ा जी के साथ। एक और प्रसंग, भाई त्रिपाठी जी ने, प्रेम संगत त्रिपाठी जी ने चर्चा की कि हम दोनों की नियुक्ति एक ही साथ कॉलेज सर्विस कमीशन में हुई और उसमें विष्णुकांत शास्त्री जी भी थे और मेरे गुरु राम सिंह तोमर जी। उसी का क्रम मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा, जिसका संकेत उन्होंने दिया। जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला तो अपने गाइड, हमारे रिसर्च के गाइड थे, उसमें मैं कर रहा था रिसर्च, तोमर जी के पास गया कि ऐसा है, आपने तो नियुक्ति दे दिया, मैं चलूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो तुम भी थोड़ा सोचो, जाना है कि नहीं जाना। मैंने सोचा, जब इतने बड़े आदमी, इतने अधिकारी उस समय प्रोवाइस संसद हुआ करते थे, कह रहे हैं मत जाओ, तो नहीं गए, सोच लिया मैंने। और 3 दिन बाद मेरे पास रजिस्ट्रार का पत्र आया जो फुल स्केल पर एडहॉक मेरी नियुक्ति की जा रही है 6 महीने के लिए। थोड़ा सा अध्यात्मीय राजनीतिक स्थिति से बचना चाहिए, वो भी आ जाएगा। 6 महीने बीत गए,
सरला शुक्ल जी लखनऊ विश्वविद्यालय, उस क्रम में थे। आप लोग उससे जो कुछ मौलिक बातें सुनना चाहते हैं, उसमें दो एक बातें मैं कह सकता हूँ कि मौलिक है। लोढ़ा जी कलकत्ते में, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक विश्व भारती शांतिनिकेतन, दूर होने पर भी दोनों के विकास का एक ही क्रम है और उसके तार जुड़ते हैं बनारस से और इलाहाबाद से, प्रयागराज से। कैसे तार ऐसे जुड़ते हैं कि प्रोफेसर तोमर जी अध्यक्ष थे विश्व भारती के, उन्होंने विश्व भारती के हिंदी भवन के लिए जो किया उसका अपना एक परिचय है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के लिए जो लोढ़ा जी ने किया उसका अपना एक परिचय है। तोमर जी के पूर्व विश्व भारती में हिंदी भवन को बनाने और विकसित करने में जो नाम था आप सब जानते हैं, पंडित खजानची प्रसाद जी। और उसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में थे प्रोफेसर सकल नारायण शर्मा जी और ललिता प्रसाद शुक्ल जी। जो स्थिति द्विवेदी जी की थी, लगभग वही स्थिति इन दोनों महानुभावों की थी, जितना मैं जानता हूँ। यदि कुछ गलत हो तो आप लोग सुनाइएगा। इनके बाद यहाँ लोढ़ा जी और तोमर जी आते हैं। कहाँ से आते हैं? चर्चा हुई प्रयाग से। दोनों ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, दोनों ही एक ही गुरु के छात्र, धीरेन्द्र वर्मा जी, प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा जी। और तोमर जी और लोढ़ा जी दोनों एक ही बैच के थे, दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। इसी बहाने में तोमर जी के माध्यम से कुछ प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। तोमर जी से जो मैंने सुना है, एक दिन निराला जी हॉस्टल में आए। किस हॉस्टल में? तोमर जी और लोढ़ा जी कि कल्याण मल ने मुझे निमंत्रित किया। कहाँ है? कल्याण मल जी को ढूंढते हुए पहुंचे। कल्याण मल जी नदारत आमंत्रित किया था, तो सब लोग कल्याण मल जी को ढूंढे, कहाँ गए कहाँ गए। बाद में पता चला कि निराला जी 2-3 दिन पहले ही आ गए थे, जिस दिन उनको आमंत्रित किया। तो खैर लोढ़ा जी के रोष को धीरे धीरे नारियल खिला के शांत किया गया। ये सब और हम अपना व्यक्तिगत पसंद लोढ़ा, और दोनों एक दूसरे की खिंचाई भी करते थे, लोढ़ा जी और तोमर जी। लोढ़ा जी एक बार व्याख्यान देने सूर्यपंच सभी की चर्चा हुई, उसमें गए लोढ़ा जी। लोढ़ा जी को भाषण देते हुए जिसने सुना है, मैंने 2-3 बार सुना है, वो उदाहरण देते थे और पृष्ठ संख्या सहित उदाहरण देते थे। तो जब ऐसा हुआ, लोढ़ा जी के भाषण के बाद लोगों ने प्रशंसा की, अरे आपको इतना याद है, पृष्ठ संख्या ये है। तो तोमर जी ने कहा, वो पृष्ठ संख्या कौन ढूंढता है? जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। तो खैर ये व्यक्तिगत बातें जो थी, जो लेकिन जिस संस्था की बात मैं कह रहा था कि बनारस और इलाहाबाद, विष्णुकांत शास्त्री जी को आप किस परंपरा से जोड़ेंगे? मुझे लगता है बनारस की परंपरा से। हमारे यहाँ के डॉक्टर सिंहनाथ जी थे, रामचंद्र शुक्ल के छात्र थे, वो भी बनारस की परंपरा से थे। बनारस और BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्रयाग विश्वविद्यालय में अंतर क्या है? आप हिंदी विभाग को देखें, अमरनाथ जी बैठे हैं। प्रारंभिक जो अध्यापक हैं वहाँ, उनके पास BA-MA की डिग्री नहीं है, बहुत हुआ तो BA की डिग्री है। प्रारंभिक अध्यापकों में श्याम सुंदर दास BA प्रारंभिक अध्यापक, हरिऔध जी इंटर पास थे, रामचंद्र शुक्ल इंटर पास थे। लेकिन इन लोगों ने सारे भारतवर्ष में हिंदी के विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की। इलाहाबाद को आप देखिए, MA PhD विदेश की डिग्री लेकर के आए हैं,
चाहे वो बाबूराम सक्सेना हो, चाहे धीरेन्द्र वर्मा हो। तो यहाँ बनारस में एक शास्त्रीयता है और इलाहाबाद में एक वैज्ञानिकता है। तो ये दोनों ही प्रोफेसर लोढ़ा जी और प्रोफेसर तोमर जी इलाहाबाद की वैज्ञानिकता को लेकर के पहुंचे थे और धीरेन्द्र वर्मा जी ये जानते थे कि किसको कहाँ भेजना है। बड़ी योजना पूर्वक उन्होंने इलाहाबाद से ही पहली बार हिंदी का एक वैज्ञानिक सिलेबस बनता है, पाठ तैयार होता है इलाहाबाद से, उसमें धीरेन्द्र वर्मा जी की मुख्य भूमिका है। और लोढ़ा जी को कलकत्ते भेजा उन्होंने। लोढ़ा जी ने स्वयं उसका उल्लेख किया है कि कलकत्ते भेजने में जयपुरिया कॉलेज में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उसमें अमरनाथ झा तत्कालीन वाइस चांसलर प्रयाग के और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन दोनों का योगदान। तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने ही लोढ़ा जी को कलकत्ते भेजा और तोमर जी को शांति निकेतन भेजा। किस रूप में? लोढ़ा जी सीधे आते हैं एक अध्यापक बनकर के 1945 के आसपास और तोमर जी आते हैं रिसर्च स्कॉलर बनकर। तोमर जी अब ग्रंथ साहित्य के विद्वान थे, इसलिए उनको भेजा हजारी प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में जाकर के कार्य सीखने के लिए, कार्य करने के लिए। और लोढ़ा जी आधुनिक साहित्य के विद्वान थे, वो विद्वता उनमें दिख गई होगी, इसलिए उनको भेजा कलकत्ते। कलकत्ता विश्वविद्यालय और विश्व भारती, ये दोनों ही लोढ़ा बाद में लोढ़ा जी के कारण और तोमर जी के कारण जाने जाते हैं। तोमर जी ने अब एक और संकेत है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में तोमर लोढ़ा जी का जो योगदान है उसमें यहाँ के व्यापारी वर्ग का भी योगदान है। और विश्व भारती के हिंदी भवन बनाने में भी कलकत्ते के विश्व के व्यापारी वर्ग का ही जो संस्कृति कर्मी है। एक ही नाम आप देखिएगा, भागीरथ कानोड़िया जी, सीताराम सिंह जी, रामदेव चौखानी जी, हलवासिया ट्रस्ट, घनश्याम दास बिरला जी, और ये दोनों को इसका सहयोग मिला। तो लोढ़ा जी कलकत्ते की उपज हैं, इलाहाबाद से आए हुए, लेकिन कलकत्ते के हिंदी समाज को प्रभावित करने में भी उनका, जिस प्रकार कलकत्ते का हिंदी समाज बनाता है लोढ़ा जी को, वैसे ही लोढ़ा जी कलकत्ते का जो साहित्यिक समाज है, जो शैक्षणिक समाज है, जो संस्कृति कर्मी है, इन सबको प्रभावित करने में प्रोफेसर लोढ़ा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। लोढ़ा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पहले चर्चा हो चुकी है। कई लोगों ने उनसे प्रश्न किए कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने लिखा भी, उन्होंने लोगों को बनाया भी, उन्होंने विभाग को बनाया और इस विभाग को एक वैज्ञानिक रूप, जैसा मैंने संकेत दिया, उसको बनाया। शुक्ल जी और सकल नारायण शर्मा जी जो शुरुआत कर चुके थे, विश्व भारती में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो शुरुआत कर चुके थे, तो लोढ़ा जी उस शैक्षणिक परिवेश उन्होंने बनाया और शैक्षणिक परिवेश के बाहर भी उन्होंने कार्य किए। कलकत्ते का उनको, कलकत्ते के लोगों का उनको सहयोग मिला। ये कई बातें हैं जो आज हम याद कर सकते हैं। प्रोफेसर कल्याण लोढ़ा जी को याद करते हुए उनका जो महत्व है उसका प्रतिपादन इस प्रकार होता है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। आप सबको धन्यवाद।